हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गनपॉइंट पे नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पंजाब एंड सिंध बैंक में आप एक माइनर अकाउंट कैसे ओपन करा सकते हैं। तो माइनर अकाउंट ओपन कराने के लिए सबसे पहले आपको पंजाब और सिंध बैंक की किसी भी ब्रांच से एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले लेना होगा, जो कि नॉर्मल सा होगा। और आपकी एज जो है 10 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए, तभी आपका माइनर अकाउंट खुलेगा इंडिविजुअल। ओके, तो आइए अब देख लेते हैं इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो डॉक्यूमेंट जो चाहिए, आपको एक आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी, और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगी। और फॉर्म कैसे भरते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रांच नेम में आपको अपने ब्रांच का नाम लिख देना है। वो ब्रांच का नाम लिखना है जहाँ पे आप अपना अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं। जो भी आपको कोई भी ब्रांच का नाम हो सकता है, विकासपुरी, मायापुरी, मतलब जो भी आपका ब्रांच का नाम है वो लिख देना है। और यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगा देनी है, और यहाँ पे आपको अपनी एक सिग्नेचर कर देने हैं, बोले तो साइन कर देने हैं। ओके, तो आइए हम नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे ब्रांच ऑफिस, जो हमने ऊपर ब्रांच का नाम लिखा था, सेम वही ब्रांच का नाम यहाँ पे भी लिख देना है आपको। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा अकाउंट खुलवा रहे हैं, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट। तो हम माइनर अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो इसमें हम सेविंग अकाउंट ही खुलवाएंगे। तो यहाँ पे आपको सेविंग के ऊपर टिक कर देना है। और जो डेट पूछी जा रही है, आपको डेट में उस दिन की डेट लिखनी है जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं, उस दिन की आपको डेट लिख देनी है। तब आइए नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपका नाम पूछा जा रहा है, आपको अपना नाम डाल देना है और एक स्पेस डाल देना है। और फिर जो भी आपकी कास्ट है या सर नेम है वो लिख देना है। और फिर नीचे यहाँ पे आपके गार्जियन या फादर का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम लिख देना है, बोले तो पापा का नाम लिख देना है, और एक स्पेस छोड़ देना है, और उनकी कास्ट या सर नेम जो भी है वो लिख देना है। ओके, तब आइए नीचे चलते हैं थोड़ा सा और। अब यहाँ पे आपसे जेंडर पूछा जा रहा है, जेंडर। ओके, तो जेंडर में अगर आप लड़की हैं तो फीमेल पे टिक कर दीजिए, और अगर आप लड़के हैं तो मेल पे टिक कर दीजिए। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, आपको डेट ऑफ बर्थ पूरी कंप्लीट लिख देनी है। पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिख देना है। अब यहाँ पे आपसे कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जा रहा है। ओके, साथ में क्या, कम्युनिकेशन एड्रेस के साथ एक लैंडमार्क देना ज़रूरी है। ओके, लैंडमार्क क्या होता है, जैसे कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई मंदिर हो गया, कोई स्कूल हो गया, कोई कॉलेज हो गया, कोई होटल हो गया, ऐसी चीज़ें जो होती है ये हमारी लैंडमार्क होती है। ओके, तो सबसे पहले आपको पूरा एड्रेस लिख देना है, जो भी आपका एड्रेस है, और क्या लिख देना है, नियर बाय JDIS हॉस्पिटल। ये मेरे घर के आसपास पड़ता है तो मैंने ये लिख दिया है। तो जो भी आपके घर के आसपास पड़ता है वो आपको लिख देना है। कैसे, नियर बाय जो भी स्कूल है, कॉलेज है, उसका नाम लिख देना है। ओके, तो अब आइए नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको स्टेट पूछी जा रही है, स्टेट का नाम जो भी आपका है, पंजाब है पंजाब लिख सकते हैं, दिल्ली है दिल्ली लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे पिन कोड पूछा जा रहा है, आपको अपना पिन कोड लिख देना है। नेशनैलिटी बोले तो आप इंडिया के हैं या फॉरेन कंट्री के हैं, तो वो आपको बताना है। तो हम इंडिया के हैं तो हमने इंडिया कर दिया है। फ़ोन नंबर, यहाँ पे फ़ोन नंबर आपको अपना देना है। अगर आपका अपना नंबर नहीं है, क्योंकि अभी आप 18 साल से छोटे हैं, तो आपको अपनी पापा या मम्मी किसी का भी नंबर देना है, पर किसी और दूसरे बंदे का नंबर मत दीजिएगा। ओके, यहाँ पे आपको अपने पापा या मम्मी का फ़ोन नंबर दे देना है, और यहाँ पे ईमेल आईडी भी दे देनी है अपने पापा या मम्मी की। ओके, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टाफ के हैं, तो हम स्टाफ के नहीं हैं, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। माइनर है तो यस, हमने माइनर के ऊपर टिक कर दिया है। ओके, तो 7th वाले में सबसे पहले आपको माइनर के ऊपर टिक कर देना है, जैसे कि मैंने कर दिया है। और फिर इसके नीचे जो डिटेल्स पूछी जा रही है वो फिल कर देनी है। क्या पूछी जा रही है, डेट ऑफ बर्थ ऑफ माइनर, बोले तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर देनी है। सबसे पहले आपको डेट लिख देना है, फिर मंथ लिख देना है, फिर ईयर। ठीक है, जो भी ईयर है उस हिसाब से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देनी है। अब पूछा जा रहा है नेम ऑफ द गार्जियन, तो आपको गार्जियन का नाम बताना है। तो गार्जियन में आप अपने पापा का नाम भर सकते हैं, मम्मी का नाम भर सकते हैं, या भाई का नाम भर सकते हैं। उस पर्सन का नाम भरना है जो आपके फैमिली का है, और प्लस वो 18 साल से बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे आपको नाम भरना है, अपने पापा का नाम भर दीजिएगा, स्पेस छोड़ दीजिएगा, और एक सर नेम लिख देना है। जो भी उनका सर नेम है तो लिखना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं। ओके, अब पूछा जा रहा है रिलेशन विद गार्जियन, तो जो गार्जियन के साथ क्या रिलेशन है, इस गार्जियन मतलब रिलेशन विद माइनर, सॉरी। ओके, तो माइनर के साथ रिलेशन क्या है, तो वो आपको बता देना है। फादर है आपके, मदर है, ब्रदर है, तो जो भी है वो लिख देना है। मैंने लिख दिया जैसे कि। और एड्रेस पूछा जा रहा है गार्जियन का, तो जो भी एड्रेस है आपके गार्जियन का, मम्मी पापा का, जो भी जिसका भी अपने नाम दिया है उसका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे लिख देना है। ओके, तब आइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे 8th पॉइंट पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको अकाउंट चलाना है, सिंगल चलाना है या जॉइंटली या इधर। तो आपको यहाँ पे सिंगल पे टिक करना है। ओके, सिंगल पे क्यों करना है, क्योंकि हम अकेला अपना ही अकाउंट खुलवा रहे हैं। ये जो 2 पॉइंट है ये जॉइंट अकाउंट वालों के लिए होते हैं, तो ये आपको कुछ नहीं करना है इसमें। ओके,
तो 9वें पॉइंट में जो है इनिशियल डिपॉजिट बोले तो आप शुरू में जैसे अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं तो उसके साथ अगर आप कुछ पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अमाउंट जो पूछा जा रहा है आपको अमाउंट लिख देना है, जैसे कि मैंने 3000 लिख दिया है, तो आपको जो भी आपके पास हैं जो डिपॉजिट कराना चाहते हैं वो अमाउंट लिख सकते हैं, 2000 1000 जो भी है वो लिख सकते हैं। और किस तरीके से दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं तो आपको कैश के ऊपर टिक कर देना है, और अगर आप चेक के थ्रू दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको चेक के ऊपर टिक करना है, चेक का नंबर लिख देना है, चेक की डेट लिख देनी है, और किस बैंक का चेक है वो लिख देना है, और यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख देना है। ओके, तो भैया नीचे चलते हैं। अब रिक्वेस्ट ऑफ प्रोसीडिंग, तो यहाँ पे आपको यस पे टिक कर देना है, और यहाँ पे आपको पूरा अपना आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। ओके, तो ये जो है 11 पॉइंट आपके लिए नहीं है, तो इसे आपको कुछ नहीं करना है, इसे छोड़ देना है। अब 12 पॉइंट में पूछा जा रहा है कि आप क्या करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस स्टूडेंट पे टिक कर देना है और बाकी सारे कॉलम छोड़ देने हैं। क्योंकि अभी आप 18 साल के नहीं हुए हैं तो ऑब्वियसली बात है कोई काम नहीं करते होंगे, स्टूडेंट होंगे, तो स्टूडेंट हैं तो इसलिए अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। अगर आप कोई काम करते हैं तो उस हिसाब से आप बता लीजिएगा, वैसे ये सब कुछ छोड़ देना है आपको। अब नीचे आते हैं। तब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए। ओके, तो 11th में इंटरनेट बैंकिंग सर्विस है, अगर आपको चाहिए तो यस कीजिएगा, अगर नहीं चाहिए तो मत कीजिएगा। मेरी सजेशन यही है कि आप अभी इंटरनेट बैंकिंग मत लीजिए, क्योंकि आपके लिए सेफ़ नहीं रहेगा। ओके, अब यहाँ पे SMS अलर्ट है, तो आपको SMS अलर्ट में यस कर देना है, बोले तो टिक कर देना है, और नंबर दे देना है अपने मम्मी या पापा का। ओके, और अगर आपको SMS अलर्ट नहीं चाहिए तो यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड पे टिक कर दीजिए। और यहाँ पे ATM कार्ड बोला जा रहा है, तो ATM कार्ड ले लीजिएगा, सही है। तो यहाँ पे आपको ATM कार्ड के ऊपर टिक कर देना है, और यहाँ पे चेकबुक अगर आपको चाहिए तो यस पे टिक कर दीजिएगा, अगर चेकबुक नहीं चाहिए तो नो पे टिक कर दीजिएगा। ओके, अब बोला जा रहा है ATM कार्ड के ऊपर आपका नाम क्या रहेगा वो आपको लिख देना है, जैसे कि जो भी आपके ATM कार्ड के ऊपर नाम रखना चाहते हैं, रोहित शर्मा या जो भी आपका नाम है वो लिखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो वही ATM कार्ड के ऊपर प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, तो ये फॉर्म 60 है, ये फॉर्म 60 तब भरा जाता है जब आपका पास पैन कार्ड नहीं होता है। तो नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, यहाँ पे A और B, तो आपको ये बता देना है कि कौन सा आप ID प्रूफ दे रहे हैं और कौन सा आप एड्रेस प्रूफ दे रहे हैं। ओके, तो ID प्रूफ में हम क्या दे रहे हैं, पैन कार्ड दे रहे हैं, एड्रेस प्रूफ में हम क्या दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं। ओके, तो इन दोनों पे हमने टिक कर दिया है। तब आइए नीचे चलते हैं। अब ये फॉर्म DA1, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फॉर्म DA1 ये नॉमिनेशन फॉर्म होता है। नॉमिनेशन क्या होता है, जैसे कि अगर गलती से आपकी कभी डेथ हो जाती है, आप मर जाते हैं, तो उस आपके डेथ के बाद दे देगा। ओके, तो ये फॉर्म कैसे भरना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, ठीक है, आपको अपना नाम लिखना है, जो ऊपर लिखा है आपने वही सेम नाम लिखना है। नाम की स्पेलिंग कहीं पे भी गलत मत करना, सेम ही रखना, जो आपके आधार कार्ड में है, पैन कार्ड में है, वही नाम यहाँ पे भी रखना है। ओके, अब यहाँ पे नेचर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको सेविंग के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पे सेविंग अकाउंट लिख देना है। ओके, यहाँ पे अकाउंट नंबर पूछा जा रहा है, तो अभी आपको तो आपका अकाउंट नंबर नहीं मिला है, बट आपके पापा या मम्मी जिसका भी आप नॉमिनेशन करा रहे हैं, जिसका भी नाम आप नॉमिनेशन में दे रहे हैं, उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे नेम पूछा जा रहा है कि जो भी नॉमिनेशन, जिसका भी आप नाम लिख रहे हैं, क्या नाम है उनका, जिसको भी आप नॉमिनेट कर रहे हैं, तो उनका नाम लिख देना है। रानी शर्मा आपकी मम्मी हो सकती है, वाइफ हो सकती है, मतलब वाइफ तो नहीं होगी अभी। और यहाँ पे उनका एड्रेस लिख देना है। ओके, और यहाँ पे आपको क्या, अगर मम्मी है तो मम्मी लिख सकते हैं, फादर हैं तो फादर लिख सकते हैं, उनका वो लिख देना है। और एज, जो भी उनकी एज है वो एज लिख देनी है, डेट ऑफ बर्थ और उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नॉमिनेशन वाला कॉलम समझ आ गया है। अब यहाँ पे प्लेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे प्लेस, जो भी आपका प्लेस है, मेरा दिल्ली है, मैं दिल्ली लिख दिया। डेट उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं, यहाँ पे आपको एक प्यारे से सिग्नेचर आ जाएंगे। और यहाँ पे 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी आपको, जैसे विटनेस 1 और विटनेस 2। विटनेस कोई भी हो सकता है, आपके पापा मम्मी भाई बहन, ज़रूरी नहीं है कि कोई अलग ही हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको उनके सिग्नेचर करा लेने हैं, फिर यहाँ पे नाम लिख देना है, जो भी विटनेस का नाम है, यहाँ पे विटनेस का एड्रेस लिख देना है। ओके, तो सेकंड विटनेस के साथ भी ये करना है, सबसे पहले विटनेस का सिग्नेचर करा लेने हैं, विटनेस का नाम लिख लेना है और विटनेस का एड्रेस लिख देना है। तो वैसे इसी के साथ आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा प्यारा सा फॉर्म समझ आ गया होगा, किस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है और किस तरीके से आपको अपना माइनर अकाउंट ओपन कराना है। तो जो आपका अकाउंट ओपन होएगा वो अप्रोक्सीमेट 7 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा। बाकी डिपेंड करता है बैंक के ऊपर।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।